हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और भाई एक्सरसाइज 13.2 में अभी हम लोग क्या है कि सवाल नंबर 11 से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के भाई सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अभी देख लो कि भाई सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये बात आपको पहले से मालूम है। पी ए आपको मालूम है, पी बी आपको मालूम है। ए के घटने की प्रायिकता और बी के घटने की प्रायिकता है आपको मालूम है। और भाई देख लो यहाँ पर चार खंड हैं। पहला है पी, ए और बी निकालना है। पी, ए और बी नहीं, पी, ए या बी निकालना है। फिर निकालना है पी, ए और बी में कोई भी नहीं। इन चारों का भाई आपको मान ज्ञात करना है। देखो सवाल बहुत ही आसान है। अब भाई ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से लगाना है। तो पहले आपको जो चीजें मालूम है ना, सबसे पहले भाई नोट कर लो। आपको प्रोबेबिलिटी ए पता है और प्रोबेबिलिटी आप बी पता है, दोनों मालूम हो गई। उसके अलावा आपको ये भाई एक बात मालूम है कि भाई जो ए और बी हैं वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है। अब आ जाओ इसके पहले वाले पॉइंट पर। ऐसे लिखा हुआ है पी, ए और बी, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका भाई मान ज्ञात करना है। देखो शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था कि जो ये और होता है ना, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आपको ज्ञात करना है पी, ए इंटरसेक्शन बी का मान। अब देखो अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी, ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। ये भाई आपको पढ़ाया गया है स्वतंत्र घटनाओं में। सीधा मान रखना है 0.3 और यहाँ हो जाएगा 0.6। और भाई हल करोगे ना तो इस प्रकार से आ जाए। क्लियर है एकदम। भाई ऐसे ही आपको सेकंड वाला लगाना है। बस देखना है कि और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पर या आ जाता तो यूनियन हो जाता है मतलब। और भाई दोनों का ही सूत्र लगाओ, मान रखो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है पी, ए और, देखना थोड़ा सा अंतर किया है केवल, बी नहीं, इस प्रकार से उसने लिख दिया। ऊपर है पी, ए और बी, यहाँ है ए और बी नहीं। देखो शुरुआत सेम है पर यहाँ बी है, यहाँ बी नहीं है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान देना। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, जो भी घटना नहीं में आ जाए वो नॉट लगा दो उस पर। बाकी सब कुछ तो सेम है, ए और, तो वैसे हमने लगा दिया इंटरसेक्शन। अब घटनाएं अभी भी स्वतंत्र ही हैं, तो आप सूत्र वैसे ही लगाओगे। बस जहां पर भाई बी लिखा हुआ था वहां अब बी नॉट आ गया। देखो पीए का मान आप सीधे रख सकते हो 0.3, लेकिन पीबी नॉट का मान आपको मालूम नहीं है। लेकिन भाई उसकी जगह पर आपको पीबी का मान पता है। देखो अगर घटना का मान पता है और नॉट का मतलब है घटना के ना घटने की प्रायिकता। भाई बी के घटने की प्रायिकता है 0.6, तो बी के ना घटने की प्रायिकता आप कैसे निकालोगे? हमेशा एक में से घटाकर आप नॉट का मान निकाल सकते हो। 0.3 और यहाँ पर घटाओगे ना तो 0.4 बचेगा। और भाई अगर गुणा कर दोगे तो 0.12 आ जाएगा। ये हो जाएगी भाई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखा नॉट आ गया है तो उसकी वैल्यू निकालोगे 1 माइनस करके, क्योंकि ये है ना घटने की प्रायिकता। थर्ड पे आ जाओ। देखो लिखा है पी, ए या बी। भाई देखो शुरुआत में बताया था और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, लेकिन अगर कहीं पर या आ जाए तो भाई इसका मतलब होता है यूनियन। हिंदी देख लेना, या तो ए घटना घटे या बी घटना घटे, या दोनों ही घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है। इसे कहते हैं कम से कम एक घटना घटने की प्रायिकता। उसे हम लोग यूनियन द्वारा दिखाते हैं, पी ए यूनियन बी। अब इसका सूत्र भी आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मान रख दो बस। पी ए का मान है 0.3, पीबी का मान है 0.6 और माइनस इंटरसेक्शन का मान ये हमने निकाला था 0.18।
इसे 30 पढ़ो, इसे 60 पढ़ो, 60 30 90 और 18 घटा दो तो कितने आ जाएंगे 72। यहाँ दशमलव और यहाँ शून्य, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा, तीसरा सवाल भी कितने आराम से हो गया। अब भाई चौथे वाले पर आ जाओ। यहाँ है, कह रहा है पी ए और बी में कोई नहीं। ये वाला थोड़ा हटके है। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए और बी में कोई भी घटना ना घटे। अगर आपसे कह दे कि दोनों ही घटनाएं नहीं घटवानी है तो आप तुरंत समझ जाया करो, मान निकालना है वन माइनस यूनियन का। भाई यूनियन का मतलब होता है कम से कम एक घटना तो घटेगी ही घटेगी। यहाँ कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, दोनों में से कोई नहीं घटेंगी, तो उसे आप वन माइनस में से घटा दोगे तो आपको आंसर मिल जाया करेगा। तो वन माइनस यूनियन का मान आपने ऊपर निकाला हुआ है। ठीक है, बस केवल आपको घटाना है इस प्रकार से। समझ गए भाई? ए या बी का मतलब होता है कि ए या बी में कम से कम एक घटना तो घटेगी ही घटेगी, लेकिन यहाँ उसने कह दिया कि ए और बी में कोई भी घटना नहीं घटेगी, तो उसे आप वन माइनस करके निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 11। ठीक है, ये चीज जो है ना अभी हम आगे भी यूज करने वाले हैं। पहले आप सवाल नंबर 12 पे आ जाओ। देखो सेम चीज आएगी अभी। कोई पासा है आपके पास, 3 बार उछालते हो आप उसे, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। कम से कम एक बार विषम, देखो कम से कम का मतलब आ गया। देखना, अब आपके पास है क्या कि भाई 3 पासे हैं। अब जैसे 3 पासे आ जाएंगे तो आपके पास जो टोटल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे 6 × 6 × 6, 216 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब भाई होता क्या है कि इतने सैंपल स्पेस आप लिख नहीं सकते हो, तो हमें ना ऐसे ही समझना होगा, क्योंकि भाई लिखना शुरू करोगे तो आधे पेज में तो सैंपल स्पेस हो जाएंगे। आपको निकालना क्या है, निकालना है पी कम से कम। अब कम से कम का मतलब आप यहां पर देख लीजिएगा, कम से कम एक बार विषम, कम से कम एक बार विषम। भाई इसका मतलब है कि कम से कम एक बार तो विषम आना ही चाहिए, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब आप समझो कि कम से कम एक बार विषम का जस्ट अपोजिट क्या होगा। अगर आपसे हिंदी में पूछ लें हम कि भाई कम से कम एक बार विषम का आप जस्ट अपोजिट बताओ, तो हम बता देंगे कि भाई एक बार भी विषम नहीं, एक बार भी विषम नहीं। ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट को ना वन माइनस कर दो तो आपको इसका मान मिल जाएगा। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी देख लो भाई। कारण वही है कि सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा है, अगर आप भाई लिखोगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाए। तो उसके लिए करते क्या है, हम थोड़ा लैंग्वेज में खेल लेते हैं। कम से कम एक बार विषम का मतलब है, अगर इसका जस्ट उल्टा करोगे तो एक बार भी विषम ना आए और उसे हम एक से घटा देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। कहीं पर भी ऐसा कहे ना तो हम इस चीज को यूज किया करेंगे। इससे क्या होता है कि भाई सवाल आसानी से मिल जाता है। एक बार भी विषम नहीं का मतलब क्या है, देखो पासे को हमने 3 बार उछाला है, देखो चाहे 3 पासे हो या आप एक पासे को 3 बार उछालो एक ही बात होती है, प्रायिकता में तो एक बात होती है। एक बार भी विषम नहीं का मतलब क्या है कि भाई तीनों बार आपको सम लाना है। ठीक है, तीनों ही बार आपको सम लाना है इस प्रकार से, सम सम सम। एक बार भी विषम नहीं का मतलब है सम सम सम, 3 बार उछालेंगे और हर बार सम आना चाहिए। तो वन माइनस सम लाने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसको थोड़ा और देख लो, इधर आपको बता दें, देखो कोई भी पासा हो तो भाई देखो वहां पर ना 6 आउटकम होते हैं कुल मिलाकर, लेकिन उसकी खास बात क्या है कि उसमें 3 सम होते हैं और भाई 3 ही विषम होते हैं। ये देखो सम है, ये है विषम।
अर्थात सम और विषम बराबर बराबर होते हैं। और जहां चीजें बराबर बराबर होती है ना, तो चाहे सम की प्रायिकता निकालनी हो और चाहे विषम की प्रायिकता निकालनी हो, होगा वो 1/2 ही। तो 3 बार सम है, तो 3 बार हमने 1/2 लिखा और गुणा कर दिया। क्लियर हो गया भाई। 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/8 घटाओगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/8। ये वाला भाई समझ में आया कि कोई भी पासा होगा तो वहां 6 आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर खास बात क्या है कि 3 संख्याएं सम है, 3 है विषम, अर्थात बराबर सम है बराबर विषम है। तो चाहे सम निकालने की प्रायिकता हो और चाहे विषम निकालने की प्रायिकता हो, होगा वो 1/2 ही। जैसे कि सिक्के पर क्या होता है, चाहे हेड की प्रायिकता पूछ ले तब भी 1/2, चाहे टेल की पूछे तब भी 1/2 ही होता है। बाकी जो ये चीज हमने लिखी है ना, इस पर आपको गौर करना है कि कम से कम एक बार विषम का मान क्या होगा, 1 माइनस एक बार भी विषम नहीं। इससे क्या होता है, सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 12। अब जो 13 नंबर है, ये बड़ा ही खास सवाल है। तो भाई आपको ना ध्यान में लाना है बहुत। देख लो थोड़ी यहाँ भाषा भी गलत है तो उस पर भी ध्यान देंगे हम लोग। 2 बॉक्स हैं, ठीक है, सॉरी, 2 गेंद हैं, एक बॉक्स से निकाली जाती है। ठीक है, 10 काली गेंदें हैं भाई और 8 लाल गेंदें हैं बॉक्स में। तो कोई बॉक्स है हमारे पास, उसमें 10 काली गेंदें हैं, 8 लाल गेंदें हैं और हमें 2 गेंदें निकालनी है। लेकिन भाई सवाल में लिखा है कि बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि जो इंग्लिश वाली किताब है वहां लिखा है कि भाई प्रतिस्थापित करके निकाली जाती है, बिना गायब हो गया। यहाँ है विदाउट रिप्लेसमेंट, पर वहां लिखा है विद रिप्लेसमेंट। और भाई इसी किताब में जो इसका आंसर लिखा है ना, वो आंसर है विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं। तो पहले इसको हम बिना करके लगाएंगे, ये बिना हटा देंगे। पढ़ेंगे कि 2 गेंदें हैं, एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करके निकाली जाती है। उससे पूरा आंसर भाई किताब का मिला देंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि अगर हम बिना प्रतिस्थापित किए लगाते तो आंसर क्या आता, क्योंकि वो वाला आंसर तो भाई किताब में मैच नहीं करेगा ना। तो पहले आपको बताएंगे वो वाला जो मैच करने वाला। ध्यान देना, बॉक्स हमने बना दिया है, 10 आपके पास ब्लैक हैं और 8 हैं आपके पास रेड बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि पहले हम लोग सवाल लगाएंगे जहां प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, अगर आपको 2 गेंदें निकालनी है तो आप पहले एक गेंद निकालोगे, फिर उसको झोले में डाल दोगे बॉक्स में, फिर आप दूसरी गेंद निकालोगे। लेकिन अगर कहीं पर कह दे कि भाई बिना प्रतिस्थापन है, तो वहां पर है कि आप एक गेंद निकालोगे और उसे बाहर ही रख लोगे। ठीक है, फिर आप दूसरी गेंद निकालोगे, उस गेंद को डालोगे नहीं, वो तो बाहर ही रहेगी, फिर आप दूसरी गेंद भी निकाल लोगे। तो इसमें क्या होगा कि आंसर में काफी अंतर आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे प्रतिस्थापन वाला। ठीक है, अब देख लो पहले में क्या कह रहा है कि दोनों लाल गेंदें आपको निकालनी है, दोनों लाल गेंद आपको निकालनी है और हम लोग प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहे हैं। यहां लिख लो पी आर आर आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो आपके पास भाई 8 लाल गेंदें हैं और कुल मिलाकर 18 गेंदें हैं। तो ये हो जाएगा पहली लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। आपने पहली लाल गेंद निकाली और वो वाली गेंद दोबारा बॉक्स में डाल दी, फिर एक गेंद निकाली और भाई देखा कि ये तो फिर से लाल गेंद आ गई है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8/18, क्योंकि ये वाली गेंद हम लोग बॉक्स में डाल चुके हैं। तो बॉक्स में अभी भी 8 लाल गेंदें हैं और कुल मिलाकर 18 गेंदें हैं। इसको आप हल कर लो इस प्रकार से, यहाँ 4 है और यहाँ 9 हो जाएगा। तो भाई आ जाएगा 16/81। ये आपका पहला खंड हो जाएगा। इसी में दूसरा देख लो, कह रहा है कि फर्स्ट जो है वो काली निकालो और जो सेकंड है वो लाल निकालो। अब आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है कि पहली गेंद काली होनी चाहिए और दूसरी गेंद लाल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको निकालना है पी बी आर।
इस प्रकार से। देखो, पहले आप काली गेंद निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 10/18, क्योंकि भाई 10 काली गेंदे हैं और कुल गेंदे आपके पास 18 हैं। फिर आप इस काली गेंद को बॉक्स में डाल दोगे, डाल दिया आपने। फिर आपने एक लाल गेंद निकाली तो हो जाएगा 8/18, क्योंकि भाई अब बॉक्स में आपने गेंद डाल दी है तो वो तो 8/18 ही होगी ना, गेंद तो बाहर है नहीं। थोड़ा सा सरल कर लो इसको, तो यहाँ आए 5 और यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। 5 चक्कू 20, 20/81 इस प्रकार आ जाएगा। अब इस सवाल को और जो इसका तीसरा खंड है उसको भाई देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक काली गेंद हो, एक लाल गेंद हो। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। अब भाई आप सोचोगे कि जो ये सवाल है वो ये सवाल दोनों सेम ही तो है। यहाँ कह रहा था कि पहली काली गेंद निकालनी है, दूसरी लाल गेंद निकालनी है। यहाँ पर कह रहा है कि एक काली गेंद निकालनी है, एक लाल गेंद निकालनी है। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, हम बताते हैं अंतर क्या है। यहाँ फिक्स है कि पहली बार में काली गेंद निकालनी है और दूसरी बार में लाल गेंद निकालनी है। पर यहाँ ये बात फिक्स नहीं है। यहाँ कह रहा है कि बस एक काली गेंद निकाल दो, एक लाल गेंद निकाल दो। कैसे निकालो ये आपकी मर्जी। तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे, बहुत ध्यान देना। आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले काली गेंद निकालो, बाद में लाल निकाल दो। या आप भाई ये भी कर सकते हो कि पहले लाल निकालो और बाद में काली निकाल दो। आप ये दोनों काम यहाँ कर सकते हो, जबकि यहाँ फिक्स था कि पहली काली है और दूसरी लाल है। यहाँ पर पहला दूसरा कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि एक काली निकालनी है और भाई एक लाल निकाल दो, बस आपका काम हो गया। देखना, पीबीआर का मान आप निकाल चुके हो ऊपर ही, 20/81 हम भाई लिखे दे रहे हैं, और प्लस लगाना है क्योंकि यहाँ पर दो घटनाएं हो रही हैं अलग अलग, इसलिए। ठीक है, आर बी का मान क्या होगा? आर है भाई, पहले आपको निकालनी है लाल गेंद और फिर बाद में निकालनी है आपको काली गेंद। क्योंकि भाई प्रतिस्थापन का यूज कर रहे हैं तो कुछ अंतर नहीं आ रहा है। अभी बिना प्रतिस्थापन लगाएंगे ना तो काफी अंतर आ जाएगा। अब इसको हल करोगे ना तो ये भी 20/81 आ जाएगा। देख लो, ऊपर वाला ही तो आ गया, बस खाली ये इधर है, ये इधर आ गया। तो 20/81 और प्लस 20/81 क्या हो जाएगा? 40/81। क्योंकि यहाँ पर उसने ये नहीं कहा था कि पहली काली है दूसरी लाल है, उसने कहा कि बस एक काली निकाल दो, एक लाल निकाल दो। तो हमने वहां पर दोनों ही ऑप्शन लगाए। क्लियर है भाई? तो ये हमने लगा दिया है प्रतिस्थापन वाला सवाल। अब इसी सवाल को हम दोबारा आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा आप। 10 आपके पास काली गेंदें हैं, 8 लाल गेंदें हैं, और अब की बार हम 2 गेंदें निकालेंगे, लेकिन बिना प्रतिस्थापन के सवाल लगाएंगे। तो आप लोग भाई देख लेना कि बिना प्रतिस्थापन के क्या आंसर आएगा। ठीक है, पहला क्या था कि दोनों दोनों गेंदे लाल हों। ठीक है, आपको क्या निकालना है? PRR। देखना कैसे निकालोगे। यहां पर भी आसान है, पहली आप लाल गेंद निकालो तो हो जाएगा 8/18। अब यहां पर चक्कर क्या है कि आपने एक लाल गेंद निकाल ली, अब उस गेंद को आप बॉक्स में डालोगे नहीं, उसे आप बाहर ही रखोगे और हाथ डालकर दूसरी लाल गेंद निकाल लोगे। वहां क्या था कि एक गेंद निकाली, लाल दिख गई, वापस डाल दी हमने और फिर लाल निकाल ली। यहाँ है कि एक लाल गेंद हमने निकाली और इसे अंदर नहीं डालेंगे, दूसरी लाल गेंद निकाल लेंगे, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? अब बॉक्स में 17 ही गेंदें बची हैं और ये 8 थी, अब ये 7 ही बची हैं। भाई पहले 8 गेंदें थी, अब 7 बची हैं और टोटल में भी एक कम पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों लाल गेंदों की प्रायिकता। इसको आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा सरल कर लो। 7×4 = 28 और 17 नामा 153। देखो कितना अंतर आ गया। ऊपर आंसर था 16/81 और भाई यहाँ आंसर है 28/153। ध्यान देना आप। सेकंड पे आ जाओ। कह रहा है कि पहली जो है वो काली होनी चाहिए और दूसरी जो है वो लाल होनी चाहिए। इसका आप जरा भाई निकाल के बताओ। तो वही निकालोगे आप,
आपको निकालना है पी बी आर ही निकालना है आपको, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो पहली काली निकालनी है, तो भाई काली निकाल लो, हो जाएगा 10/18, क्योंकि 10 काली है और टोटल है 18। लेकिन अब आप एक काली गेंद निकाल चुके हो, उसे वापस तो डालोगे नहीं, क्योंकि ये सवाल बिना प्रतिस्थापन वाला है। अब अगर आपको लाल निकालनी होगी तो लाल तो 8 है, लेकिन टोटल गेंदें 17 ही बची हैं। तो नीचे एक घटेगा, ऊपर नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि आपने पहली वाली काली गेंद निकाली है। तो लाल गेंदें तो 8 हैं, लेकिन टोटल गेंद तो एक कम पड़ जाएगी ना, तो हो जाएगा 10/18, 8/17। थोड़ा सा यहाँ पर भी भाई हल कर लो, यहाँ 5 और यहाँ 9, अटपन 40/153। दूसरा आंसर भी आ गया। अब भाई इसका हम लोग लगाएंगे तीसरा वाला। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लगाया था हम लोग करेंगे वैसे ही, बस यहाँ आंसर बदल जाएंगे, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। तो कह रहा है एक काली गेंद है एक लाल गेंद है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों ही कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि शायद पहले ब्लैक निकली हो बाद में रेड निकली हो, या पहले रेड हो और बाद में ब्लैक निकली हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, क्योंकि कह रहा है एक काली है एक लाल है, लेकिन कौन सी गेंद पहले आई है ये हमको पता नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो बी आर निकाल लो, पहले पहले निकालो काली गेंद और फिर निकालो लाल गेंद। तो लाल तो 8 है, लेकिन नीचे एक कम पड़ जाएगी, क्योंकि आप एक गेंद पहले ही निकाल चुके हो। इसको लगाओ, पहले आपको निकालना है लाल, तो हो जाएगा 8/18। ठीक है, और गुड़े फिर निकालना है आपको काली, तो काली 10 है, लेकिन गेंदे अब 17 ही बची हुई हैं। ठीक है, और ये दोनों चीजें सेम है, आप चक्कर देख लो, ये और ये चीजें सेम है, बस ऊपर की संख्याएं यहाँ वहां हुई हैं, और भाई नीचे की संख्याएं भी यहाँ वहां हो गई हैं। ये 5 और ये 9 हो जाएगा, ऐसे ही ये 5 और ये 9 हो जाएगा। अठपन 40 और 17 नामा 153, सेम यहाँ आएगा 40 40 80/153। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई हमने किया क्या है, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन थी सवाल में कि भाई सवाल प्रतिस्थापन वाला है या बिना प्रतिस्थापन वाला है, क्योंकि जो आंसर मैच कर रहे हैं जो किताब में दिए हैं वो प्रतिस्थापन वाले मैच कर रहे थे, लेकिन सवाल में साफ साफ लिखा था कि बिना प्रतिस्थापन किए गेंदें निकालनी है। तो भाई हमने क्या किया, दोनों ही सवाल आपको बता दिए। ठीक है, तो अभी परीक्षा में चाहे बिना प्रतिस्थापन आए चाहे प्रतिस्थापन आए, आप भाई दोनों ही सवाल बड़े आराम से कर पाओगे।